अस्सलाम वालेकुम नाज़रा हज़रात, मैं हूँ अलीशा अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। किस्सा सुल्तान उल हिंद अलाउद्दीन खिलजी में हम कुछ हमले और जंग और इसके तमाम हमलों के बारे में जान चुके थे। अब आगे की मालूमात भी हासिल कर लेते हैं। जब पांड्य रियासत में दो भाइयों के जरिए सुंदर पांड्य और वीर पांड्य के दरमियान जानशीनी को लेकर तनाज़ा चल रहा था। वीर पांड्य कामयाब हुए। सुंदर पांड्य ने मुसलमानों की मदद हासिल कर ली। वीर पांड्य के खिलाफ काफुर फौज समेत मदुरा की जानिब बढ़े, मगर वीर पांड्य पहले ही मदुरा तक जा चुके थे। देखते हैं इस किस्से को आगे की क्या हाल रहा फिर जमाना खिलजी में इस प्रोग्राम के जरिए। काफूर ने मदुरा को खूब लूटा और यहाँ के मंदिरों को तबाह कर दिया। काफूर का हमला एक नजरिए से कामयाब नहीं हुआ क्योंकि वो वीर पांड्य को शिकस्त नहीं दे सका था और ना ही उसके ऊपर कोई शर्त लाद सका था, मगर माल दौलत के हुसूल के नजरिए से हमला बहुत ज्यादा कामयाब रहा। अमीर खुसरो के मुताबिक काफूर ने यहाँ से 50 मन कीमती पत्थर, 7000 घोड़े और 512 हाथी हासिल किए। देवगिरी के राजा रामचंद्र की मौत के बाद उसके बेटे शंकर देव ने अपने आप को आजाद होने का ऐलान कर दिया और सुल्तान को सालाना महसूल देने से इनकार कर दिया। मालिक काफूर ने उसके खिलाफ 1313 में कूच किया। शंकर देव माया गया और देवगिरों का ज्यादातर हिस्सा सल्तनत में शामिल कर लिया गया। 1315 ईस्वी में काफूर को दिल्ली बुला लिया गया। इस तरह से मुकम्मल तौर पर दो हिंद को अलाउद्दीन ने अपने मोहतात में रखा। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का उमूम शमाल मगरिब के हिस्से में सिंधु नदी से जुनूब से मदुरा तक और मशरिक में बनारस और अवध से लेकर मगरिब में गुजरता गुजरात तक फैलाव हो गया। अलाउद्दीन खिलजी एक बुलंद नजर हुक्मरान थे जिसने दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत की। खिलजी घराने के पहले हुक्मरान जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी तख्त पर बैठे थे। अलाउद्दीन खिलजी को तारीख में जालिम बादशाह के तौर पर जाना जाता। किस्सा अजीम अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती का किस्सा कि क्या था इन दोनों के दरमियान, जो कि इसे फिल्म के जरियात से अजीब ढंग से जाहिर करता है। कोई किसी को कैसे इतना जान सकता है। देखेंगे इस मशहूर किस्से को कि आखिर इन दोनों के दरमियान में क्या वाक़या रहा था। 1302 में 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूत राजा रतन सिंह की रियासत चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया था। इस हमले के पीछे कुछ मौरखीन की बात ये कहते हैं कि खिलजी ने रतन सिंह की बेहद खूबसूरत जौजा रानी पद्मावती को अपने हरम में शामिल होने को कहा था, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उसने चित्तौड़गढ़ के किले पर हमला कर दिया। इस हमले में राजा रतन सिंह तो मारे गए, लेकिन रानी पद्मावती ने खिलजी से खुद की हिफाजत के लिए कई हजार राजपूत रानियों के साथ जौहर कर लिया। इसके बाद 1306 में खिलजी ने बंगलाना रियासत पर जीत हासिल की और फिर 1308 ईस्वी में खिलजी की फौज ने मेवाड़ के सिवाना किले पर अपना सिक्का जमा लिया। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने होयसल सल्तनत को हासिल कर लिया और 1311 में अलाउद्दीन की फौज ने मबार के इलाके में खूब लूटपाट की और शुमाली हिंद के रियासतों में अपना तानाशाही निज़ाम चलाया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सबसे बाएतमाद सिपाहसालार मालिक काफूर की मदद से जनूबी हिंद में फतह हासिल कर ली। इस दरमियान जनूबी हिंद की सभी रियासतें खिलजी को भारी महसूल देती थीं, जिसके चलते खिलजी के पास काफी दौलत और जायदाद हो गई थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरमियान हुकूमत में खेती बाड़ी पर तकरीबन 50% टैक्स माफ कर दिया था, जिससे किसानों की हालत में काफी बेहतरी हुई थी। यह बात और है कि हिंद आज अलाउद्दीन खिलजी को किसी और नजरिए से देखता है। हालांकि कोई भी बादशाह कहने पर बादशाह नहीं होता, वो करने पे बादशाह कहलाता है। कहने पर तो कोई भी हुकूमत पे दावादार हो सकता है, लेकिन हुकूमत सिर्फ उसी का हुक्म मानती है जो हुकूमत को हुकूमत नहीं एहतजाज मानता है। अलाउद्दीन खिलजी का दौरे हुकूमत मंगोलों के जालिमाना हमलों के लिए मशहूर है। मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की लोहे और खून की पॉलिसी अपनाई। 1306 में अलाउद्दीन के दौरे में दिल्ली का सुल्तान और मंगोलों के दरमियान रावी नदी सरहद थी। हुक्मरान अलाउद्दीन की हुकूमत के शुरुआत में कुछ बगावतें भी हुई, जिनमें 1299 में नए मुसलमानों वो 4000 मंगोल जो जलालुद्दीन खिलजी की सल्तनत में इस्लाम कबूल करके दिल्ली में बस गए थे।
फिलहाल अभी ये किस्सा अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी की दास्तान हिंद में वैसी दास्तान है जैसे कि एक सोने में ढला हुआ घड़ा, बड़ी ही गहरी, बड़ी ही चमकदार। अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ है, इसका हिस्सा नंबर 5 बकाया है। हम आगे के हिस्से में मुकम्मल कहानी पूरी तरह पेश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें आप आपका तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।